आज हम संस्कृत विषय में घटिका समय लेखनम, घड़ी में समय को कैसे लिखा जाता है, आज इसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे सामने श्याम पट पर एक चित्र है, घड़ी का बना हुआ एक चित्र है, ठीक है। तो इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है 3 जो है सुइयां हैं, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ी सुई जो है वो किसके लिए प्रयोग होती है? मिनट्स के लिए। और ये छोटी सुई घंटों के लिए। और ये एक पतली सी जो सुई है छोटी टाइप में, ये किसके लिए? सेकंड के लिए, ठीक है ना। तो आपको ये तो पता है कि ये घंटों के लिए, ये मिनट्स के लिए और ये सेकंड के लिए प्रयोग होती है, ठीक है ना। लेकिन जब हम, ये हिंदी भाषा की बात है, लेकिन जब हम संस्कृत भाषा की बात करते हैं तो संस्कृत भाषा में हम समय जो देखते हैं घड़ी में, तो उसको कैसे बोलेंगे, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो अब यदि आपके सामने ये है तो कितना टाइम हुआ है इसमें, कितना समय है इस टाइम घड़ी में? 3, ठीक है ना। कितने बजे हैं? 3। तो यही बोलते हैं ना, अभी 3 बजे हैं। क्या बोलते हैं? 3 बजे हैं। तो संस्कृत में इसको कैसे लिखेंगे हम? त्रिवादनम। 3 का मतलब त्रि और बजे का मतलब वादनम, त्रिवादनम, ठीक है ना। इसी प्रकार यदि छोटी सुई को हम यहां ले आए और ये यहीं रहे, छोटी को यहां ले आए तो कितना होगा? अब षट से मतलब षड, तो उसको क्या बोलेंगे? षडवादनम। तो ये तो तुम्हें पता है, अभी एक गिनती आती है 1 से 10 तक या 12 तक गिनती तो आती है, सभी को संख्यावाचक शब्द तो आते हैं। तो ये तो तुम आसानी से कर लेते हो कि भी षडवादनम है, त्रिवादनम है। यदि 5 बजे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? पंचवादनम, ठीक है ना। 2 बजे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? द्विवादनम। 7 बजे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? सप्तवादनम। 8 बजे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? अष्टवादनम। तो इसका तो लगभग ये तो सामान्य सा पता है सभी को। लेकिन इसके साथ साथ यदि ये सुई यहीं पर रहे और इसको हम हटा के यहां से कहां कर दें? अब कितने बजे हैं इसमें? कितने बजे हैं अब? कितने? 6:15। कितने बजे हैं? 6:15। यही है ना। अब 6:15 को संस्कृत में क्या बोलेंगे? 6:15 को। अब सवा के लिए संस्कृत में जो पद आता है वो आता है सपाद। अब क्या बोलेंगे इसको? हाँ, सपाद षडवादनम। हो गया ना? हो गया? ये हो गया ना संस्कृत में। तो सवा की बात जब आएगी, 2:15 बजे है, 3:15 बजे है, 4:15 बजे है, 5:15 बजे है, तो वही 1 2 3 4 5 का तो वही आएगा जो लिखते हैं हम। उसके साथ उसके आरंभ में क्या जुड़ जाएगा? सपाद, ठीक है ना। सपाद द्विवादनम, सपाद त्रिवादनम, सपाद चतुर्वादनम, सपाद पंचवादनम, सपाद षडवादनम। हो गया ये। इसके साथ साथ अब इस सुई को भी हम यहीं पर ले आए। अब कितने बजे हैं इसमें? कितने बजे हैं अब? 6:30। क्या कितने बजे हैं? 6:30। यही है ना। अब 6:30 को क्या बोल लेंगे? सार्ध, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे? सार्ध षडवादनम, सार्ध षडवादनम। हो गया ये? तो 6:30 के लिए क्या आएगा? सार्ध। 6:30 के लिए क्या आएगा? सार्ध। अब हम इस सुई को यहां से हटाकर यहां ले जाते हैं। अब कितने बजे हैं? कितने बजे हैं? 6:45। क्या बजे हैं? 6:45।
तो 6:45 है ना, कितने हैं? 6:45 थोड़ा है, 6 है, कितना बनेगा? 6:45, 6:45, ठीक है ना, क्योंकि ये सुई थोड़ा सा जब यहां आएगी तो ये सुई थोड़ा सा यहां चली जाएगी, जाएगी ना, ठीक। तो अब पौने को क्या बोलते हैं? पादोन। मेन तो ये चीज रखनी है, पादोन षड्वादनम। तो पौने के लिए किस पद का प्रयोग हुआ? पादोन। हो गया। अब एक चीज और आती है, जैसे कई बार कह देते हैं, किसी का कोई टाइम पूछता है ना, भाई कितना समय हुआ है, तो क्या बोलते हैं? अभी 1:05। ये भी तो समय होता है ना, होता है ना भी 1:05, 8 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट होता है, समय तो आता है ये भी। तो इसके लिए क्या लिखें हम? 1:01 हो गया, ठीक है ना। पंच का मतलब, 5 का मतलब पंच हो गया, और मिनट का मतलब क्या होगा? अब देखो, पंच पलाधिक, पल बोलते हैं इसको, पंच पलाधिक एक वादन।